नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ की। और ये जो एक इशू है ये आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जितना ज़्यादा आजकल मोबाइल पे अपना समय बिताते हैं तो उनमें देखा गया है कि वो बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, उनमें एग्रेशन बहुत आ गया है। मैं से डॉक्टर संतोष कुसाली जी। मैं ऑडियोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ और हियरिंग केयर में काम करता हूँ। जी। तो बच्चों में आजकल जो एंग्जाइटी बढ़ी है और एग्रेशन जो ज़्यादा है उसका रीज़न सबसे ज़्यादा है उनका स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है। जी। स्क्रीन टाइम कोविड के बाद में देखा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस और ये सब बताने की वजह से बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। उसके साइड इफ़ेक्ट ये हुए हैं जैसे कि वो लोग ईयरफोन या हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो जो भी साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करती है, और अगर आप कान में ईयरबड डालोगे या ईयरफोन कान पे लगाओगे तो ट्रैवल करने के लिए वेव्स फॉर्म में साउंड को ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती। उसकी वजह से कान के पर्दों में और अंदर की सेंसरी न्यूरल जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। उससे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं जहाँ पे उनको जिस स्टडी पे कंसंट्रेट करना है, और जो सुनते हैं वो पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते। फिर आजकल जो बहुत कॉमन आजकल एक जो पेरेंट्स की जो शिकायत सुनने को मिलती है वो ये है कि जब वो बच्चों को आवाज़ देते हैं तो बच्चे एक बार में उनकी आवाज़ नहीं सुनते, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो उन्हें कई बार रिपीटेटिवली आवाज़ देना पड़ता है उनके नाम से। तो सर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे या तो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं? बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सवाल यह है आपको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। ब्रेन में जो भी साउंड वेव्स आ रही है उसको डिकोड करने की एक प्रोसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आपके ईयर से वो आपके सेंसरी न्यूरल में जाएगा, वहाँ से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन डिकोड करेगा और उसका आंसर क्रिएट करके आप मुझे बताओगे। ये जो प्रोसेस है इसमें बच्चों में आज की डेट में हियरिंग जो वो बहुत नज़दीक से सुन रहे हैं उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू क्रिएट और डिकोड इट इमीडिएटली। तो उसकी वजह से वो डिले आ रहा है, रिस्पॉन्स में डिले आ रहा है, और आपको लग रहा है कि मैंने एक आवाज़ दी और दूसरी आवाज़ में 1-2 सेकंड का आपका जो डिस्टेंस है उतने में वो डिकोड करके आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। इवन दिस प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग इन द स्कूल्स ऑल्सो। टीचर्स कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो बच्चा आंसर जानता है लेकिन वो इमीडिएट नहीं दे पा रहा है, 2 सेकंड का वो डिले लेगा, बाद में आंसर देगा, लेकिन टीचर को लगता है कि इसको आता नहीं है और इसलिए बच्चे थोड़ा सा दुर्लक्षित हो जाते हैं। तो मेरा इनके लिए ये कहना है, इनको एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन से आप दूर रखो। इस उम्र में अगर बच्चों को ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में आप रखोगे तो जो भी टॉक्सिसिटी होगी, जैसे खाने में है या बाकी सब चीज़ों में पोल्यूशन में है, वैसे ही नॉइज़ में भी पोल्यूशन होता है। दिस इज़ द बेसिक नॉइज़ पोल्यूशन। तो इससे बच्चों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी देखने को मिला है कि बच्चे जब एक्सेसिव जो टाइम है वो अपना गैजेट्स के साथ बिताते हैं, वो वीडियो गेम्स हो या मोबाइल हो या वो बहुत एग्रेशन उनके अंदर आ गया है। मेरी को एक पेरेंट्स से अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बच्चे को वो टॉय का डॉल दिया तो उसने बहुत एग्रेशन से उसको तोड़ दिया। तो ये जो एग्रेशन है बच्चों के अंदर, एक छोटे से बच्चे के अंदर, आप कहिए 5 साल के 6 साल के, तो इतना एग्रेशन जो नेचुरल नहीं लगता कहीं से भी, वो क्यों आता है? 2 रीज़न है इसके पीछे। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से वो जो थॉट प्रोसेस है उनका, उस जो देख रहे हैं वो उसी तरह से वो बिहेव करते हैं। वो रिपीटेटिव है या वो कोई भी चीज़ है वो डुप्लीकेसी में आ जाती है। वो जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं मोबाइल पे, वो कैरेक्टर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसी तरह से ये भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इनका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे ज़्यादा होने की वजह से वो लाइव लोगों से कट रहे हैं। अगर यही बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो वो इंसानों के साथ में घुल मिल के बात करना नहीं चाहेंगे, वो स्क्रीन पे ही ज़्यादा टाइम देना पसंद करेंगे। तो उनके आगे आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अभी से आप अगर रोक सकते हो एज अ पेरेंट तो बच्चों को स्क्रीन से जितना रोक सकते हो उतना रोकना ज़रूरी है। स्क्रीन का 2 जगह पे इफेक्ट होता है, आँखों पे भी होता है और कान पे भी होता है। दोनों को अगर बचाना है तो बच्चों के लिए स्क्रीन का पर डे का टाइम मैक्सिमम 1 आवर होना चाहिए, नॉट मोर देन दिस। और आज तो ये है हमारी इंटरनेशनल एसोसिएशन के रिकमेंडेशन से 4 कंट्रीज़ में
टाइम कंट्रोल कर दिया है गवर्नमेंट ने, रेगुलेशंस निकाली हैं, बच्चों के हाथ में आप 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी डिवाइस नहीं दे सकते हो, इट्स एन ऑफेंस। सर क्या आगे चल के ये किसी गंभीर रोग का भी रूप ले सकता है, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी हर पेरेंट को अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बात करें तो कभी पॉल्यूशन या कभी कोविड अमूमन नए नए कारणों से जो होता है बच्चे का स्कूल जाना जो है वो बंद हो गया है। तो अगर वो बच्चे मोबाइल का चाहते हुए या ना चाहते हुए विलिंगली और अनविलिंगली यूज़ कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में क्या कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब जो हम लोग एमनेसिया या पार्किंसन जैसी बीमारियां बुज़ुर्गों में देख रहे हैं, वही बीमारियां इन बच्चों में उम्र के 25-30 के पड़ाव में भी आ सकती है। रीज़न ये होगा कि आप अपने जो भी कॉन्सेंट्रेशंस के न्यूरॉन्स है उसको कितना एक्टिवेट रखते हो, उसी के ऊपर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। जितना ज़्यादा स्क्रीन पे दोगे, स्क्रीन के साथ में ही घुल मिल के रहोगे, तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ में या पेट्स के साथ में भी इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, जो कि ज़रूरी है। एज़ पर द ह्यूमन बीइंग, जैसे एक नॉर्मल इंसान को इंसान के जैसे रहना ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी ज़रूरत है कि गैजेट, हम लोग को गैजेट की ज़रूरत है, लेकिन उसका यूज़ उतना ही करो जितना ज़रूरी है। एक्सेसिव यूज़ इट्स अ टॉक्सिक। सर जैसे हमने चर्चा करी कि बच्चे कितना ज़्यादा मोबाइल पे जो अपना समय व्यतीत करते हैं, तो सर क्या कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट मोबाइल के बड़ों के लिए भी है, क्योंकि जो बड़ों का भी मैक्सिमम टाइम है तो वो भी मोबाइल पे ही ज़्यादा बीतता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका हमें शायद पता भी नहीं है, जो चाहते न चाहते हुए हमारे अंदर मोबाइल के एक्सेस यूज़ से आती है। 2 बीमारियां हैं। सबसे पहले टिनिटस नाम की जो बीमारी है, कान के अंदर अपने आप सीटी जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाता है। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आधा घंटा कंटिन्यूस बात कर दिया और फ़ोन निकाल के रखा, तो भी अगले 5 मिनट को आपको लगता है कि कान में से कुछ आवाज़ आ रही है, कान गर्म हो गया है। तो यही चीज़ें हैं जो टिनिटस नाम की बीमारी आगे लेके आती है। दूसरा है हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, जहाँ पे आप मोबाइल की आवाज़ सुनते हो, वो आपकी डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी, और उसको रिकवर करने का एज ऑफ नाउ कोई भी मेडिसिन नहीं है या कोई भी ऑपरेशन भी नहीं है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे आँख कमज़ोर हो जाने के बाद में आपको स्पेक्ट लगाना पड़ता है, वैसे ही कान खराब होने के बाद में आपको हियरिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। और उससे बचना है आपको, तो आपको किसी भी गैजेट का या ईयरफोन का या ईयरपॉड्स का जितना कम से कम हो सके उतना यूज़ करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी तकलीफ आपके लिए फ्यूचर में होनी ही। सर जैसे कि हमने आज बात की कि बच्चों को कितना ज़्यादा बच्चों के अंदर एग्रेशन है, गुस्सा है, उनके बिहेवियर चेंजेस ये सब हमें देखने को मिलते हैं गैजेट्स मोबाइल के इस्तेमाल से। तो सर कुछ ऐसी राय जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं, ख़ासतौर से चैनल के माध्यम से, कि वो बच्चों के लिए किस तरह से मोबाइल यूज़ का कोई गाइडलाइन पर्टिकुलर बना दे कि इस समय उनको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे रात में भी मोबाइल देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको रात में, मैंने देखा है कि किसी ने बोला मैं रात में बच्चों को कार्टून देख के सुलाते हो, या उसका कोई फेवरेट सॉन्ग वो उसको मोबाइल पे सुनाते हैं। तो कुछ आप ऐसे कहना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को है ना मोबाइल जब भी देना है, आप टाइम उसके स्कूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा। जब वो रिलैक्स होना चाहता है, जब, मेरा तो ये सबसे पहला कहना है, बच्चों को जितना बाहर खेलना है उतना बाहर खेलो। बच्चों के, दूसरे बच्चों के साथ में कम्युनिटी में खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। गेम्स आप लगा के बच्चों के हाथ में दे दोगे तो वो एडिक्ट हो जाएगा, गेम का एडिक्ट हो जाएगा। और एक बार उसको वो चीज़ें, कोई भी फिजिकल मूवमेंट ना करते हुए हाथ से खेलने में कोई कष्ट नहीं है ये पता चलेगा, तो वो खेलने बाहर जाएगा ही नहीं, और उसकी ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होनी ज़रूरी है, वो नहीं हो पाएगी। अगर आप एज अ पेरेंट सोचते हो कि उसकी फिजिकल ग्रोथ होना ज़रूरी है और इसके लिए उसको बाहर खेलना ज़रूरी है, तो आप उसके हाथ में मोबाइल गेम खेलने के लिए मत दीजिएगा। कोई वीडियो देखना है, कोई चीज़ उसके नॉलेज में अपग्रेडेशन ला सकती है, इसके लिए अगर देना है, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी और उसको दिखानी है, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन उसका टाइम पूरे 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ज़्यादा आप दोगे तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट बच्चे के साथ में पेरेंट्स को भी आएगा, बिकॉज बच्चा बीमार हुआ तो पेरेंट्स को भी उसका सफरिंग होता ही है।
थैंक यू सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि किस तरह से जो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी जो है, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूर वो लाभान्वित होंगे उनसे। और थैंक यू सो मच।